3 सब्सक्राइबर। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका प्लॉट फॉर स्कूल के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्लास 3 के लिए हिंदी व्याकरण में जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है ना। जैसे क्या होते हैं कि कई बार हमारे सम्मुख क्या है कि अपनी बात को रखने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जबकि भाषा में और अपनी वाणी में सुंदरता लाने के लिए, भाषा में सुंदरता लाने के लिए, अपने भाव को और सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना। जैसे कि हम आपको अगर बताएं तो ये आप जानिए, जैसे हमें किसी व्यक्ति को यह बताना है कि तुम क्या हो, निर्दयी हो। हम एक शब्द में कह सकते हैं ना कि तुम निर्दयी हो, लेकिन अगर उसी बात को हम ये कहें जिसमें या तुम में दया न हो, ठीक है, जिसमें दया न हो, वो क्या हो जाता है? निर्दयी होता है। क्या होता है? निर्दयी होता है ना, निर्दयी। तो इतने शब्दों को हम क्या करेंगे प्रयोग में लाने के बजाय अगर हम एक शब्द का अगर प्रयोग करते हैं तो हमारी क्या है, भाषा में सुंदरता आएगी, और सुंदरता के साथ साथ हमारी भाषा भी क्या है, वो सुंदर और सुदृढ़ और संक्षिप्त में हो जाएगी, और हम अपनी बातों को, अपने भावों को कम से कम शब्दों में लोगों के सम्मुख रख सकेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जिस प्रकार से आपको ये कहा जाए कि जो संभव न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कह देते हैं कि ये क्या है, असंभव है। जो संभव ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, असंभव। और जो संभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो हो जाने वाला होता है, जिस कार्य को हम कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संभव कहते हैं। पॉसिबल और इम्पॉसिबल अंग्रेजी के ये दो वर्ड हैं जिसको हम लोग हिंदी में भी जानते हैं। ठीक है, जिसको डर नहीं लगता है उसे हम क्या कहते हैं, निडर, और जिसको डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, डरपोक। एक शब्द में हम उसका क्या करते हैं, अब देखिए, जिसको थोड़ा ज्ञान है, जिसे थोड़ा ज्ञान हो, जिसे थोड़ा ज्ञान हो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक शब्द में उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है ना। जिसे थोड़ा ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। जो विद्वान होता है, ठीक है, मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए कई सारे शब्द जो है, एक शब्द के लिए कई सारे शब्द जो प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उसे विद्वान भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसे शिक्षित भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है ना। और इससे क्या होती है, हमारे भाषा के अंदर और सुंदरता बढ़ जाती है, और प्रभावकारी जो है हमारी भाषा जो है और प्रभावकारी हो जाती है। ठीक है ना। अब भाषा में संक्षिप्तता के साथ साथ जब सुंदरता बढ़ जाए तो समझिए भाषा में क्या होते हैं, वो कहते हैं ना कि आपकी जो भाषा है और आपने जो शब्द चुने हैं उससे हमारी भाषा में क्या हो जाता है, चार चांद लग जाते हैं। वो क्या है, बहुत ही, अब देखिए, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। ठीक है ना। जहां पहुंचना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। ठीक है, आगमन
मतलब कोई व्यक्ति, कोई मेहमान जब हमारे घर आने वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आगमन भी कहते हैं, ठीक है। जो होने वाला होता है और जो व्यक्ति जान लेता है उसे हम क्या कहते हैं? आगामी बोलते हैं ना। जो होने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आगामी बोलते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा जो रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु। क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे, ठीक है ना। और ये जान लीजिए कि वो तो जिज्ञासु हो गए जो जानने की इच्छा रखते हैं, और जो मूढ़ होते हैं मतलब जिन्हें कुछ नहीं आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं, ठीक है, अनपढ़ कहते हैं। तो इन बड़े बड़े वाक्यों के लिए हम एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। आशा है आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ में आए होंगे, ठीक है। आप अवश्य इसे क्या करेंगे? अपने कॉपी में लिखेंगे। हमने कुछ आपको एग्जाम्पल देके समझाए हैं, आप कम से कम अपनी कॉपी में 20, ठीक है ना, 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप अगर कहीं भी कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय।